हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स की, ऐसे सर्टिफिकेट्स की जो आपको बनवा लेने चाहिए, या फिर आपने अगर बनवा लिए हैं तो आपको लो मार्क्स में भी एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है। तो ऐसे कौन से सर्टिफिकेट्स हम जल्दी से जान लेते हैं, और फिर वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं ईएसआईसी सर्टिफिकेट की। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है, अगर आपके पेरेंट्स इंश्योर्ड पर्सन है और उनके पास ईएसआईसी पहचान पत्र है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल न्यू होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ईएसआईसी के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आई होप सबने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। इसका जो सर्टिफिकेट है वो तभी आता है जब आपका रजिस्टर्ड वहां पर नाम दिया हो। ठीक है, तो अगर आपके पास ईएसआईसी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 या 15 नंबर कम में भी आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। जो कट ऑफ होगा नॉर्मल गवर्नमेंट के लिए, जनरल के लिए, उससे थोड़ा कम में आपको ईएसआईसी कॉलेजेस बहुत सारे होते हैं। 6000 सीट्स तक होती हैं हमारे पूरे इंडिया में, तो आपको उसमें बहुत ही मिनिमल प्राइस में, फीस में आपको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर सबसे पहले अगर आप जो आपका ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो आपका होना ही चाहिए। पर ओबीसी का जो है वो रीसेंट वाला होना चाहिए, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस का भी रीसेंट वाला आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का। ठीक है, ओबीसी जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं उसके दो आपके पास होने चाहिए, एक तो स्टेट लेवल और दूसरा सेंट्रल लेवल। जो कि स्टेट लेवल जो है वो स्टेट काउंसलिंग में आपके हेल्प आएगा बच्चों। ठीक है, और इसका जो है मतलब सेंट्रल का जो है वो एमसीसी काउंसलिंग, जब आप ऑल इंडिया लेवल पे कॉलेज के लिए compete कर रहे होंगे तो उसमें आपका सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट काम आएगा। ठीक है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, और बना भी होगा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सर्टिफिकेट होता है। बहुत ही कम नंबर पे सीट मिल जाती है। उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप बहुत कम कॉलेजेस में लगता है, सब में तो नहीं लगता, बहुत ही कम कॉलेजेस में लगता है, बट अगर आप स्पोर्ट्स में हैं और तो उसका जो कोटा, अगर स्पोर्ट्स कोटा से हैं आप, तो उसका सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। ठीक है, माइनॉरिटी कोटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अगर आप डीम्ड जाना चाहते हो तो वहाँ माइनॉरिटी लगती है। मैंने आपको एमसीसी की वीडियो में बताया था कि आपका मुस्लिम माइनॉरिटी होता है, जैन माइनॉरिटी होता है, तो अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। और बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में भी माइनॉरिटी कोटा होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करें तो हमदर्द इंस्टीट्यूट में इसका जो रिजर्वेशन पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका जैन माइनॉरिटी भी होता है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी भी देखे गए हैं। साउथ साइड में अगर आप किसी कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हैं तो क्रिश्चियन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका माइनॉरिटी, यानी कि हिंदू के अलावा जो भी कास्ट से आप हैं तो उसका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपके पास होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें 7th की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको 85% सीट्स के लिए compete करना है तो। ठीक है, 85% जो सीट्स होती है ना बच्चों, दो में डिवाइडेड है, 15% एंड 85%। 85% यानी कि स्टेट के लिए आपको वहां का स्थान प्रमाण पत्र चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। इंस्टीट्यूशनल कोटा वो होता है बच्चों इंटरनल, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि फॉर एग्जांपल जिपमर हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया होगा, तो उसका इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, इंटरनल कोटा होता है। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, उसके स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, तो उसका भी रिजर्वेशन लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बीएचयू में हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो उसका इंटरनल कोटा होता है। उससे भी आपको जितना भी कट ऑफ होगा उससे कम नंबर पे आपको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि जिनकी भी लो इनकम है,
जितने जितने भी पेरेंट्स की बहुत ही कम अगर इनकम है आपकी, तो वहाँ भी आपको लो मार्क्स में वहाँ पर मिलने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। वो उसका भी रिजर्वेशन आपको मिलता है। डिफेंस कोटा मतलब कि अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स में कोई डिफेंस में है ना, अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस में काम करते हैं तो उसका आपका डिफेंस कोटा लगेगा। और साथ ही साथ आपने देखा होगा चाइल्ड एंड विडो ऑफ वॉर पर्सनल, उसका भी दिल्ली इंस्टीट्यूट में होते हैं और आईपी यूनिवर्सिटी होता है, वहाँ भी इसका रिजर्वेशन होता है। तो अगर आप ऐसे उसमें बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन अगर जिनके पेरेंट्स रिटायर्ड हैं, है ना, तो उसका भी कुछ इंस्टीट्यूट्स में क्या बोलते हैं, लगता है, आपको रिजर्वेशन लगता है अगर आपके पेरेंट्स रिटायर्ड हैं या फिर एक बच्चा रिटायर्ड है जो मतलब रिटायर्ड अपने काम से और वो बाद में नीट का एग्जाम देना चाहता है, तो उसका भी यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें बिलोंग करते हैं तो आपको ये बनवा लेना चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो आपको दिख रहा है वो हैं काउंसलिंग बैचेस, यानी कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि इस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है बच्चों, है ना, कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों जगह मिल जाएगा, उसको फिल करिए, उसमें अपने डाउट्स लिखिए जो भी हैं, या फिर आपको सामने एक नंबर दिख रहा होगा अपने स्क्रीन में, उस पर भी कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं आराम से, बेझिझक। अपने जो नंबर हैं, आप कौन सा कॉलेज चाहते हैं, किसी सर्टिफिकेट को लेके कोई डाउट है, वो भी आप उस नंबर पे पूछ सकते हैं और गूगल फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन में, वो है क्या, वो है बच्चों वन प्रो काउंसलिंग, यानी कि ये एक ऐसा बैच है बच्चों जहां पर आपको कॉस्ट इफेक्टिव वे से आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा। पिछली बार हमने करीब 8,000 बच्चों को अपना बेस्ट कॉलेज दिलवाया है, क्योंकि पिछली बार तो बहुत टफ पेपर था, उसके बाद भी काफ़ी बच्चे अच्छा कॉलेज पहुंचे हैं। तो अगर आप भी पहुंचना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इससे मिलेगा क्या, नीट काउंसलिंग पोर्टल, यानी कि आपको एक पूरा पोर्टल मिल जाएगा जिसमें सारे प्रिडिक्टर टूल रहेंगे, ठीक है। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट में जाएंगे, वहां पर नीट यूजी में जाकर काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको ये बैच प्रोवाइड हो जाएगा। साथ में लिंक भी है, वीडियो के नीचे आपको लिंक दिख जाएगी, उसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं, है ना। नीट काउंसलिंग पोर्टल है, जूम सेशन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट, यानी कि आपकी काउंसलिंग इजी होने वाली है, प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत फिल करने में दिक्कत होती है, हमें नहीं पता होता कि किसमें बॉन्ड पॉलिसी क्या है, किसमें ओपन स्टेट है, कौन सा क्लोज स्टेट है, किसमें कितनी फीस लगेगी। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ये जो वन काउंसलिंग दिख रहा है वो बच्चों 2999 का, इसमें बस ये है कि आपको 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ लग के सपोर्ट, अगर आप हमारे साथ रहें, हम आपको सपोर्ट करें, आपको बेस्ट कॉलेज पहुंचाएं, तो नंबर पे कॉल करिए, अपने क्वेरीज पूछिए और चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहें। तब तक अगले इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए तब तक फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।